नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान का चैप्टर 9 का, जो कि आज हम लोग का ये थर्ड क्लास है। आप फिर थर्ड पार्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि आपको मैंने छोटे-छोटे क्लास में जो कि आपको मैं क्लास दे रहा हूँ और टॉपिक वाइज़ दे रहा हूँ, ठीक है? उससे पहले जो कि हमने 2 क्लास को ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। अगर नहीं देखा जाएगा उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ओके? तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो कि हम लोग टॉपिक है यानी चैप्टर 9 में, जो कि आपका ऐसे फिजिक्स का चैप्टर 1 है, बस विज्ञान का जो कि हम लोग का चैप्टर 9 है। तो हम लोग जानेंगे किरण क्या होती है, ठीक है? और जो कि किरण पुंज क्या होता है, ओके? तो हम लोग जो कि आज ये 2 पॉइंट को जानेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में जो कि है क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से, ओके? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक-एक करके, आइए, ठीक? तो इससे पहले दोनों पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा और हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ओके? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हम जो कि हम लोग का अध्याय 9 का ये आज हम लोग का थर्ड पार्ट है, आइए, ओके? चलिए हम लोग तो सबसे पहले किरण क्या होता है? ओके, आपके मन में ख्याल आता होगा किरण। तो जैसे सूरज का रोशनी आती है, ओके? ये क्या है? जो कि ये किरण है। उसमें जो कि बहुत सारा जो क्या प्रकाश का एक समूह होता है, ठीक है? इस जैसे रोशनी आपका जो सूर्य से निकलती है, क्या एक ही रोशनी निकलता है? उसमें नहीं, उसमें बहुत सारा रोशनी निकलता है। क्या निकलता है? जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रोशनी हो गया, ठीक है? देखिए इसमें क्या है? बहुत सारा निकल रहा है, हाँ या ना? यहाँ पे बहुत सारा निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहाँ बहुत सारा जो कि इसमें इसमें क्या हो रहा है? किरण आ रही है, ठीक है? फिर कह सकते हो रोशनी निकल रही है, ओके? या फिर आप कह सकते हो प्रकाश निकल रही है। कह रहा है कि किसी स्रोत, कैसे आपको इसका लिखना है कि किसी स्रोत, जैसे कि आपका स्रोत क्या, कोई जैसे आपके साथ कोई वस्तु है, ठीक है? जैसे हो गया सूर्य हो गया, फिर बल्ब हो गया, ये क्या हम लोग स्रोत हो गया। तो किसी स्रोत की बात कर रहा है, जैसे सूर्य जो बल्ब हो गया, तो निकलने वाले प्रकाश की सीधी रेखा कैसी? सीधी रेखा, ना कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। कैसी रेखा होना चाहिए? एक सीधी रेखा। किससे? प्रकाश की सीधी रेखा, जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे स्रोत हमने क्या लिया यहाँ पे? सूर्य जो हमने बल्ब लिया। तो 2 एग्जांपल के सामने है, क्या है? सूर्य और हमने बल्ब लिया, ठीक है? तो निकलने वाले प्रकाश की सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, जो कि है किरण कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या है? बहुत सारे जो कि रोशनी निकलती है, ठीक है? सीधी रेखा क्या कहते हैं हम लोग, जो कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो इसको किरण कहते हैं, ओके? या फिर आप कह सकते हो कि जब प्रकाश एक दिशा में सीधी रेखा में चलता है, तो इस रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग, जो कि है क्या कहते हैं? इस रास्ते को हम लोग जो कि है किरण कहा जाता है। जहाँ पे रेखा चलती है, ठीक है? ये जो किरण चलती है, जो सीधी रेखा पे हो, इस रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग, जो कि हम लोग इसको किरण कहते हैं, ठीक है? जैसे कोई रेखा हो गया, रेखा को हम लोग जो कि है ऐसे हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है? लेकिन किरण को हम लोग जो कि है एक ही साइड बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। रेखा को हम लोग ये रेखा हो गया, रेखा को जो कि हम लोग जो दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, ठीक है? लेकिन किरण को जो कि हम लोग एक ही साइड बढ़ा सकते हैं, ना कि इधर। ठीक है? आपने पढ़ा होगा 9th में, रेखा और कोण चैप्टर आपका मैथ में है, ठीक है? तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो चलो कोई बात नहीं, बस ठीक है? यहाँ पे क्या है, जो कि किरण को एक साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखा को दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि किसी स्रोत, जैसे सूर्य बल्ब के निकलने वाले प्रकाश की सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? सीधी रेखा को, ठीक? क्या कहते हैं हम लोग, जो कि इसको हम लोग किरण कहते हैं, ठीक? जैसे आपका हो गया, सूर्य से निकलने वाली रोशनी हो गया, फिर टॉर्च से निकलने वाली रोशनी हो गया, ठीक है? ये क्या हम लोग का जो कि है सीधी रेखा में गमन करती है। हाँ या ना? इसमें देखिए बहुत सारा जो कि इसमें किरण निकल रहा है, मतलब कैसे निकल रहा है? सीधा निकल रहा है, ठीक है? उसमें क्या कहेंगे, जो हम लोग क्या कहेंगे, इसको किरण कहेंगे, ओके? चलिए, ये दिक्कत नहीं आना चाहिए इस पॉइंट में, बहुत ही आसान पॉइंट था। बस आपको कोई पूछे कि किरण किसे कहेंगे, तो आपको यही कहना है कि किसी स्रोत के माध्यम से, ठीक है, निकलने वाले प्रकाश की सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, जो कि है क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो कुछ कहना ही नहीं है, सीधी रेखा, ठीक है? किसी स्रोत के माध्यम से, या स्रोत मतलब कि कह सकते हो सूर्य या बल्ब से निकलने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम, जो कि निकलने वाली रोशनी को सीधी रेखा क्या कहते हैं हम लोग, जो कि किरण कहते हैं, ओके? चलिए, अब आगे आपके मन में ख्याल आता है कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होगा? दोनों बात बराबर है, या फिर किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि चाहे किरण पुंज बोले फिर प्रकाश पुंज बोले, तो बात आपका ये बराबर है, ठीक है? देखिए इसमें क्या था, प्रकाश में जो किया, प्रकाश में देखिए सीधी रेखा पे गमन कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारा इसमें क्या है आपका, जो कि है रोशनी निकल रहा था, हाँ या ना? इसमें है क्या नहीं है? बहुत सारा इसमें रोशनी, इसमें बहुत सारा समूह इसमें था किरण का, तो इसमें है देखिए किरण पुंज, वह समूह होता है जिसमें बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ क्या होती है, गुजरती है या फिर चलती है, ठीक है? गुजरती है फिर चलती है, उसे हम क्या कहेंगे, जो कि किरण पुंज। जैसे यहाँ पे था टॉर्च में आपको, तो देखिए बहुत सारा जो किया, जैसे जैसे ये टॉर्च हो गई, यहाँ पे टॉर्च में आपका बहुत सारा इसमें किरण गुजर रही है एक साथ में, आपका सूरज का रोशनी हो गया, इसमें बहुत सारा निकल रही है, तो इसका समूह को, ठीक है, वही कह रहा है कि किरण पुंज वह समूह है, वह समूह होता है, ठीक है, जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें एक साथ चलती है,
ठीक है? फिर निकलती है, आप उसे क्या कहेंगे जो कि किरण पुंज कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि जब कई प्रकाश किरणें एक साथ किसी दिशा में चलती है, ठीक है? तो इस किरण पुंज को या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है? यानी कई प्रकार की किरणें एक साथ गुजरती है। जैसे आपके सामने जैसे आपका ये आपने घर में देखा होगा, खिड़की हो गया। ये खिड़की अगर खोल के रखेंगे ना तो देखिए इसमें रोशनी आएगा, उसमें बहुत सारा एक साथ गुजर रहा है या ना? देखिए यहाँ पे खिड़की यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर में, ठीक है? जैसे आपका कार का हेडलाइट हो गया, इसमें देखिए किरण कितना बहुत सारा समूह निकल रहा है। जैसे आपका रात में टॉर्च चलाओगे, देखिए इसमें कितना किरण निकल रहा है, हाँ या ना? इसमें कितना किरण इसमें निकल रहा है टॉर्च से देखिए आपका, ये क्या है? एक समूह है, ठीक है? इसमें किरण का क्या है? एक समूह है, ठीक है? किरण का क्या है? हम लोग समूह है, इसमें लिखा गया है। जब कोई प्रकाश किरणें एक साथ किसी दिशा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज या फिर प्रकाश जो कि आपका पुंज कह सकते हो, बात ही बराबर है, ठीक है ना? जैसे आपका हो गया टॉर्च से निकलने वाली रोशनी, सूरज की खिड़की से आने वाली किरणें, ठीक है? फिर आपका गाड़ी का हेडलाइट, ओके? इसे ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं बस अब क्या यही कहना है कि किरण पुंज क्या है? तो बोला वह समूह होता है जिसके बहुत सारे प्रकाश किरणें एक साथ गुजरती है। बहुत सारा किरण जो कि एक साथ गुजरती है, उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज बोलेंगे या फिर प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो कि ये जो आपका प्रकाश जो पुंज है, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज, इसका जो कि 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार का? ये काफ़ी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए ऑब्जेक्टिव में कि जो किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है? तो कितना प्रकार का होता है आपका? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका हो गया अभिसारी पुंज या फिर अभिसरित प्रकाश पुंज। फिर आपका हो गया अपसारी किरण पुंज या फिर अपसरित प्रकाश पुंज। थर्ड हो गया क्या? समांतर किरण पुंज या फिर समानांतर प्रकाश पुंज। यानी कि आप कह सकते हो अभिसारी किरण। अभिसारी मतलब क्या होता है कि ध्यान देना है। अभिसारी मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा किरण जो कि है एक साथ आके मिलता है, ठीक है? यानी एक बिंदु पे आके मिलता है, उसमें क्या कहेंगे जो कि हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग जो कि इसको अभिसारी किरण कहेंगे। ध्यान रखना है, जब बहुत सारा किरण आके एक बिंदु पर मिले तो उसे क्या कहेंगे हम जो कि है अभिसारी पुंज या फिर अभिसारी पुंज या फिर अभिसरित प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है? जैसे आपका हो गया अपसारी। अपसारी मतलब क्या होता है कि एक वो बिंदु है, यहाँ से बहुत सारा किरण निकल रही है, उसे क्या कहेंगे जो कि हम जो कि है अपसारी कहेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ओके? ठीक, इसमें देखिए क्या हो गया, इसमें जो कि है एक बिंदु से बहुत सारा किरण निकल रही है या ना? इसमें क्या था आपका एक बिंदु पर प्रकाश आके मिल रही है, मिलेगा तो क्या अभिसारी, और एक बिंदु से निकलेगा बहुत सारा किरण उसको अपसारी, ठीक? और समांतर किरण यानी कि आपका बहुत सारा जो कि आपका जो किरण है इसका ये समांतर निकलेगा, यानी इसका दूरी लगभग बराबर रहता है, ठीक है? समांतर मतलब कि बराबर रहता है, इसका दूरी इसके बीच में बराबर होता है, उसे हम कहेंगे समांतर क्या करें किरण पुंज या फिर समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा, ओके? चलिए तो आइए एक इसके बारे में थोड़ा-सा लिख लेते हैं, और कुछ है इसमें है नहीं। आइए देखिए, वही आपको जो मैंने बताया, क्या बताएँ? वही था ना कि बहुत सारा किरण जब कई प्रकाश की किरणें, ठीक है? किसी एक बिंदु की ओर आती है और जाकर मिलती है, तो क्या होगा? ऐसी किरण को प्रकाश पुंज या फिर अभिसारी किरण पुंज या फिर अवसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। है ना यहाँ पे देखिए इसमें है, आपके यहाँ पे और कोई बिंदु है, इसमें बहुत सारा जो कि आपका आके प्रकाश में मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे हम जो कि अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे या फिर प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है? फिर अभिसरित प्रकाश पुंज इसको कह सकते हो। इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? बस ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होती है, एक बिंदु पे बहुत सारा प्रकाश की किरण आके मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है? या फिर अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना? आइए, ओके, जैसे उदाहरण आपका हो गया उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस अभी पढ़ेंगे आगे में। इसमें गुजरने वाली सूरज की जो कि है किरणें के एक बिंदु पे क्या होती है? इकट्ठा होती है उत्तल लेंस में, और अवतल दर्पण में भी क्या होती है? इसमें भी जो किरण एक बिंदु पे आके इकट्ठा होती है। अभी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण अभी पढ़ेंगे, ठीक है? वो क्या है उसमें हम लोग प्रकाश का जो कि परावर्तन है उस वाले पार्ट में हम लोग अभी तो हम लोग प्रकाश को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी आएगा प्रकाश का परावर्तन आएगा, उसमें लोग कवर करेंगे। है आप भी टेंशन मत लेना है कि क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है ना? इसके बारे में डिटेल से हम लोग जो कि एक्सप्लेन करेंगे, और ये इसको याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण अभिसारी किरण पुंज को क्या कहते हैं हम लोग जो कि कन्वेरिंग बीम भी कहा जाता है, ठीक है? ओके, क्या बोलते हैं उसको जो कि है कन्वेरिंग्स बीम भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत अभिसारी किरण पुंज में?
बस वही, अगर आपको कोई बोले कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बस ध्यान में रखना है कि जब कोई प्रकाश के किसी जो कि एक बिंदु पे आके मिलती है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ओके, चलिए आगे जो कि हम लोग का सेकंड जो कि है अपसारी। बस उसमें क्या करना है, इसमें था जो कि है बहुत सारा किरण जो कि है एक बिंदु आके मिलती थी, इसमें बस आपका एक बिंदु से बहुत सारा किरण निकलती है, बस वही लिखना है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तो ऐसी किरण को क्या कहेंगे, जो कि है ऐसी किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज या फिर अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग अवतल लेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है, आपका उत्तल दर्पण में भी किया जाता है, ठीक है, और इसीलिए हम लोग जो कि इसका अपसारी किरण पुंज को डाइवर्जिंग बीम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, इसको फैला दे रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बस ये को इसको याद रखिएगा, अपने आप याद होगा। अभिसारी मतलब कि एक बिंदु पे बहुत सारा किरण आके मिलना, और इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से बहुत सारा किरण निकलना या फैल जाना, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे, किरण पुंज। अब रही बात समांतर, उसमें बस आपके सामने दिख रहा है, इसमें बहुत सारा क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान रहती है। क्या होती है, हमेशा समान रहती है, तो ऐसी किरण पुंज को समांतर किरण पुंज या फिर समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आपके बीच में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए समानांतर किरण पुंज में उसका जो किरण जो चलती है, ठीक है, उसके बीच की दूरी क्या होती है, क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होती है, इसका हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता ही है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। जैसा आपका एग्जाम्पल हो गया, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर लगभग जो कि है समांतर मानी जाती है। जो सूर्य से निकलती है रोशनी ना, पृथ्वी तक आने तक लगभग उसको समांतर माना जाता है। ठीक, जैसे आपका लेजर हो गया, लेजर की किरणें को भी लगभग समांतर मानी जाती है। लेजर लाइट जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, लेजर लाइट आपने देखा होगा ना, उसमें जो कि रोशनी निकलती है क्या, से समांतर होती है। ठीक, और इसी कारण से इसे जो कि आप पैरेलल बीम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग के बीच जो कि मैंने किरण बता दिए, किरण पुंज बता दिए, ठीक है ना। ओके, तो ये था आप लोग का जो टॉपिक आज का सेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा आज जो कि है आज की क्लास में। पहला पॉइंट हमने देखा किरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कोई भी स्रोत से जो हमें जो रोशनी निकलती है, ठीक है, और सीधी रेखा पे गमन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओके, किरण कहते हैं। ठीक है, इसका जो कि हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, फिर हमने इसका किरण पुंज के बारे में जाना क्या है। ठीक है, इसमें जो कि है इसमें प्रकाश के समूह होता है, यानी कि आप कह सकते हैं किरण की समूह होता है। ओके, और क्या कैसे चलती है, आपका सीधी रेखा पे चलती है। ठीक है, ये लिखा गया कि किरण पुंज वह समूह होता है इसके बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक साथ चलती है, यानी एक साथ चलती है। ठीक है, उसे जो किरण पुंज कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, इसका प्रकार को जाना कितना है, आपके एग्जाम में काफ़ी भी आई है, कितना किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। फर्स्ट हो गया अभिसारी, दूसरा हो गया अपसारी, और तीसरा हो गया समांतर किरण पुंज। ठीक है ना, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, ये आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। अभिसारी मतलब कि एक बिंदु पे आके इकट्ठा होना बहुत सारा प्रकाश की किरण, ठीक है। फिर आपका अपसारी मतलब कि एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश की किरण निकलना, ठीक है। आप समांतर हमने देखा कि समांतर दूरी, इसके बीच की दूरी क्या होती है, समांतर होती है। ओके, तो चलिए आज क्लास कहीं तक रखते हैं, और जो बच्चे हमारे पेड बेस से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे एक एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला पे, आप जो किया इंस्टॉल कीजिए। सर्च करना है बंधन पाठशाला, फिर इसका लिंक या तो फिर इसका लिंक इस वीडियो के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें क्या होता है, ऐप में क्या होता है कि आपका जो बैच मैंने लॉन्च किया वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाता है कि आपका क्लास, ठीक है, जैसे क्लास हो गया। और क्लास तो आप यूट्यूब पे कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका क्लास तो होता ही है, ठीक है, क्लास भी होगा आप इस बैच में। फिर आपका जो कि इसमें फ्री कोर्स आएगा, उसमें लॉन्च कर दिया जाएगा, आपको एड कर दिया जाएगा। फिर पीवाई के क्वेश्चन अरेंज करके दिया जाएगा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। फिर आपका जो कि है फ्री आपको टेस्ट सीरीज, अगर आप इससे जुड़ते हैं, आपको क्या चाहिए, आप पढ़ने के बाद टेस्ट देना है या ना, ऑनलाइन जब पढ़ रहे ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको जो अगर आप इसमें जुड़ते हैं इस आधार बैच पे, आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, आपको वीकली टेस्ट पे आपको लिया जाएगा, ठीक है, और महत्वपूर्ण नोट्स दिया जाता है। ठीक, तो जो कि फी बहुत ही कम है, 99 है, और एक बार पेमेंट करेंगे तो आपका इसका वैलिडिटी आपका जो कि 1 साल रहेगा। कितना साल, आपका 1 साल रहेगा। ठीक है, आपका ड्रीम है 450 प्लस नंबर गेन करने के लिए आप जरूर इस बैच से जुड़िए, और जो क्लास आपको करवाया जा रहा है उसको क्लास को अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, हम लोग जो किया अपनी इसका जो किया नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। ये तो आप लोग का 3rd था, अब 4 वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, तब तक के लिए ओके बाय।